भारतीय वायुसेना अपनी आसमानी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप जानते हैं कि आईएएफ जल्द ही 66 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी एमटीए के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक टेंडर यानी आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाली है। यह डील न सिर्फ हमारी एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगी, बल्कि मेक इन इंडिया मिशन को भी एक ऐसी नई ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर वो कौन से विमान हैं जो इस महामुकाबले की रेस में सबसे आगे है, इस डील की शर्तें क्या है और क्यों ये प्रोजेक्ट भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो हमारी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद वर्कहॉर्स एंटोनोव N-32 अब काफी पुराना हो चुका है और धीरे धीरे अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर रहा है। इसके साथ ही हमारे भारी भरकम Il-76 विमानों को भी आने वाले समय में एक आधुनिक रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। भारतीय वायुसेना को अब एक ऐसे वर्सटाइल विमान की तलाश है जो 18 से 30 टन का भारी भरकम वजन उठाकर लद्दाख जैसे ऊंचे और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट कर सके और छोटे या कच्चे रनवे पर भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। इसी बड़े गैप को भरने के लिए आईएएफ का यह एमटीए प्रोजेक्ट गेमचेंजर साबित होने वाला है। इस अरबों डॉलर की रेस में दुनिया के 3 सबसे बड़े और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहला बड़ा नाम है ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम। यह एक मॉडर्न और सुपरफास्ट जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है जिसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 26 टन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एम्ब्रेयर ने भारत की दिग्गज कंपनी महिंद्रा के साथ हाथ मिलाया है ताकि इसे भारत की धरती पर ही बनाया जा सके। दूसरा बड़ा दावेदार है अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हर्क्यूलिस। भारतीय वायुसेना पहले से ही इसके बेजोर परफॉर्मेंस से वाकिफ है और इसे इस्तेमाल कर रही है। लॉकहीड मार्टिन ने टाटा के साथ पार्टनरशिप की है और वादा किया है कि वे भारत में इसकी पूरी की पूरी ग्लोबल असेंबली लाइन शिफ्ट करने को तैयार है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है यूरोपीय दिग्गज एयरबस का 400M एटलास। यह इस लिस्ट में सबसे भारी और ताकतवर विमान है जिसकी कैपेसिटी 37 टन तक जाती है। चूंकि एयरबस और टाटा पहले से ही मिलकर C-295 विमान भारत में बना रहे हैं, इसलिए इनका पलड़ा भी काफी भारी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी डील की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये विमान बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदे जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी विदेशी कंपनी इस टेंडर को जीतेगी उसे अनिवार्य रूप से भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैक्ट्री लगानी होगी। इससे न केवल हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और हजारों स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि भारत दुनिया के लिए एक ग्लोबल एरोस्पेस हब बनकर उभरेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम सिर्फ विमान नहीं खरीद रहे, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की बुनियाद रख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आईएएफ को अपने पुराने और भरोसेमंद साथी C-130J सुपर हर्क्यूलिस पर ही दाव खेलना चाहिए या फिर ब्राजील के मॉडर्न और तेज तर्रार C-390 मिलेनियम को एक मौका देना चाहिए? क्या एयरबस 400M की भारी क्षमता बाजी मार ले जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह डिफेंस एनालिसिस और अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आप भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।